भोपाल गैस कांड और यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को कोर्ट के आदेश के बाद पीथमपुर स्थित पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट रामकी ग्रुप कंपनी में लाया गया था। पीथमपुर भोपाल गैस कांड का कचरा आने के बाद से ही लगातार विरोध जारी है। कई सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था। आंदोलन को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट से 6 सप्ताह का समय मांगा गया था। आम जनता से संवाद कर मामले को हल करने की बात कही थी। उसी कड़ी में स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम चलाकर कचरे को निष्पादन करने के लिए समझाइश दे रहा है। वहीं इस बीच पीथमपुर के सामाजिक संगठन एक बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। यूनियन कार्बाइड भोपाल के रासायनिक कचरे के निष्पादन के विरोध में सभी सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है। पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर प्रेस वार्ता रखी गई। वहीं प्रेस वार्ता में पीथमपुर बचाओ समिति, पीथमपुर रक्षा मंच, संयुक्त ट्रेड यूनियन समेत कई संगठनों ने हिस्सा लिया। पीथमपुर बचाओ समिति के अध्यक्ष हेमंत हिरोले ने कहा कि रामकी एनवायरो कंपनी में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निष्पादन से स्थानीय जनता की सेहत को खतरा है। उन्होंने बताया कि सभी संगठनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 18 फरवरी को होनी है। संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 18 फरवरी से पहले 12 कंटेनरों में रखे कचरे का एक भी कण नहीं जलाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो 14 फरवरी के बाद अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। पीथमपुर से संजय सोनकर की रिपोर्ट। पीथमपुर की जनता अगर चाहेगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने एक सामान्य बंद रखा था संवैधानिक रूप से, लेकिन पीथमपुर की जनता ये बात नहीं कर रही, आपके साथ जरूर बैठ रही, लेकिन जनता में पूरा आक्रोश है और डर है। जिस प्रकार अमेरिका में एक कैदी मारा गया था, आपको मालूम है कि उस कैदी की मौत की सज़ा हुई थी। जज साहब ने बोला इसको मौत के लिए कोबरा बता दो, इसको ये ब्लैक कोबरे से मार के इसकी सज़ा हो जाएगी, लेकिन उस कोबरे से नहीं कटवाते हुए 2 तार उस पर मारे गए और उसकी डेथ हुई। वो डेथ होने के बाद उसकी बॉडी का जो पोस्टमार्टम करा, पोस्टमार्टम करने के बाद उसने खतरनाक जहरीले रसायन पाए गए उसमें, जो ब्लैक कोबरा से भी ज़्यादा। वही कंडीशन आज पीथमपुर में दहशत में है। चाहे तार तो बीमारी पीथमपुर में फैली हुई थी। पूरे क्षेत्र में जाकर देख ले, सबसे ज़्यादा बीमार नवंबर के महीने में यहाँ पर के जनमानस हुआ था। हर घर से 2 लोग पीड़ित, कम से कम 3 लोग पीड़ित थे। आंकड़े उठाइए आप, इसका कारण क्या था? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो यहाँ पर कंपनी लगी है, यहाँ पर रम की कंपनी लगी है, उसके योग है ही नहीं कि उस कचरा को कैसे जलाया जाए। अभी तो हमारा उसका कारखाना प्रशासन के लोग, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब जिस प्रकार से जनसंवाद कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं केमिकल रसायनों के इसमें, और जहाँ तक मेरा नाम ले रहे हैं कि हमने डॉक्टर हिरोले को 10, बिल्कुल आपने मुझे वो जो आपने पर्चा दिया उस पर आपने सवाल के जवाब दिए, लेकिन आपने मुझे कागजों पे सवाल के जवाब दिए, इसका प्रमाणित कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। और उसके बाद मेरे बचे हुए जो सवाल है उसका आप केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड का और टीईएस डीप का गाइडलाइन का वो जवाब नहीं दिया और हमारी आज नहीं दिया गया। इसीलिए आज हमने सभी लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि पीथमपुर में अगर शासन और प्रशासन के द्वारा यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का प्रयास या ट्रायल के नाम पे भी किया जाता है तो उसी समय से जन आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी और शासन की और प्रशासन की होगी। आगामी और आपकी माननीय जिलाधीश और शासन प्रशासन के लोग जो जनसंवाद कर रहे हैं उससे हम पीथमपुर के लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये प्रेस वार्ता रखी है। और आगे अगर इस जहरीले कचरे का निपटान पीथमपुर में शासन प्रशासन करता है और सैंपल के रूप में थोड़ा भी कचरा निकलता है और कंटेनर को अनलोड करने का प्रयास करता है तो हम सभी लोग पीथमपुर के वासी, जैसे मैं, शिव भाई, धर्मेंद्र भाई, रोहित भाई, धीरेन्द्र भैया और डॉक्टर साहब, आदरणीय दीदी मोनिका दीदी, हम सब पहले तो मैं अकेला आमरण अनशन पे बैठा था और 36 घंटे बैठा था और जिलाधीश के कहने पर अनशन ख़त्म कर दिया था और आगे 36 घंटे तो ठीक 36 दिन भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे और हमारी जान देंगे, पर इस कचरे का निपटान पीथमपुर में नहीं होने देंगे। आपका नाम? संदीप रघुवंशी, पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।